इस तरह से देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा मैं लगभग हर रोज़ हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूँ और स्थिति को आपके सामने रखता हूँ, आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी
परमिट की जाएगी और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। तो सबसे बड़ा ऐलान कि जो विक्रांत ने अभी यहां अखाड़ा में हमारे दर्शकों को बताया, उसी की पुष्टि की है अरविंद केजरीवाल ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन होगा और भी कड़ाई होगी। सिनेमा हॉल्स 30% पर फंक्शन करेंगे, लेकिन मॉल्स, जिम सब बंद। विक्रांत यादव से जुड़ने की कोशिश करें। विक्रांत सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा वही होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि बेड्स अवेलेबल हैं। लोग बस ये इंसिस्ट ना करें कि हमें इसी अस्पताल में जाना है, पर 5000 बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात की है। देखिए आनंद, 5000 बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात की है, लेकिन दिल्ली में 17-18 हजार केस रोज आ रहे हैं। ये सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी चिंता की बात यह है कि आजकल कोरोना में जो होम आइसोलेशन है उसको लेकर के लोगों को ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना में कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो या फिर आपको डॉक्टर की निगरानी में रहने की जरूरत हो तभी आप बेड लीजिए अस्पताल में, वरना आप अपने घर में, जिनके घरों में आइसोलेशन की सुविधा है, वो घर में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। तो एक बड़ी संख्या सरकार को उसको कंट्रोल कर पाना है कि अस्पताल में वही लोग पहुंचे जिनको सच में अस्पताल के बेड की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री विक्रांत, आप मेरे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया, एक बार फिर से सुना देते हैं, फिर मैं आपकी ओर रुख करता हूं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। बेड्स पर जोर जबरदस्ती ना करें, जहां बेड अवेलेबल है वहां अपने आप को एडमिट करें, होम आइसोलेशन, लेकिन सबसे ज्यादा कि मास्क पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग रखने पर और इसका पालन करने पर और भी नियम लाए जाएंगे, कड़ाई बरती जाएगी उस पर। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने, कहा है कि देखिए वीकडेज में लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आजीविका का सवाल है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी देखिए आनंद, बिल्कुल नेहरू प्लेस में मैं खड़ा हुआ हूं और यहां पर दिल्ली पुलिस ने एक नई मुहिम छेड़ी है, यमराज
और जो यमदूत हैं उन्हें सड़कों पर उतारा कि लोग थोड़ा डरें, कोरोना महामारी कितनी भयावह रूप ले रही है। और हमारे साथ एसीपी कालका जी गोविंद शर्मा है। सर, दिल्ली सरकार ने अभी जो सख्ती करी है, मॉल्स बंद रहेंगे, इसके अलावा थिएटर बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, आप लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पे अपने इलाके में? आपके यहाँ कई बड़े मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं। देखिए, जो टाइम टू टाइम जितने भी कोविड के जो प्रोटोकॉल है या जो भी हमें डायरेक्शंस मिल रही है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। चालान्स भी किए जा रहे हैं और केसेस भी दर्ज किए जा रहे हैं। और हाल फिलहाल जो भी डायरेक्शंस आई हैं हम उनको मेटिकुलसली फॉलो करेंगे। सीनियर ऑफिसर्स ने हमारे सभी जगह पर जो है, जो नाइट कर्फ्यू है उसके लिए भी, और जो बाकी डायरेक्शंस जो मॉल की या थिएटर्स के लिए आई हैं उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे थिएटर्स वालों को हमने पहले ही बताया हुआ था और वो इस गाइडलाइंस के आने के बाद हम और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाएंगे। और सर, लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की पहल भी आनंद, जरा मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर आपकी ओर रुख करूंगा क्योंकि ग्राउंड पर तो सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, बेड्स की अवेलेबिलिटी पर क्या कहा, वीकेंड लॉकडाउन पर क्या कहा, और खासकर ये शादियों का सीजन है तो शादी ब्याह क्या रोके जाएंगे या फिर उस पर लिमिटेशंस होंगी? वीकडेज में कोई कर्ब्स नहीं है लेकिन वीकेंड में लॉकडाउन होगा। आइए सुनते हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ वहां कहा है विक्रांत कि देखिए वीकडे